नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। अगर बात की जाए आज की ट्रेडिंग सेशन की, आज की मूवमेंट की, उसमें बड़ी मूव नहीं है और धीरे धीरे यहाँ पे हम बढ़ते जा रहे हैं चाइनीज़ न्यू ईयर की तरफ। अगर आप कहेंगे कि चाइनीज़ न्यू ईयर ये कब से शुरू हो रहा है, कब से ख़त्म हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या, आज बात इस पे ही होगी। चाइनीज़ न्यू ईयर की जो शुरुआत है ये करीब आपको यहाँ पे 14 फरवरी से शुरुआत हो जाएगी और ये ओपन कब होगा, ये होगा 24 फरवरी से। तो पूरा पूरा लंबा वीकेंड मिला के ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर बात की जाए कि अगर की मूवमेंट क्या रहेगी और इसके बाद का एक्शन क्या रहेगा, एक्शन ये है इसके बाद यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों पे जो कह सकते हैं कि मार्जिन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा था कि एक टाइमली एक करेक्शन जो नीचे करेक्शन है वो आता है। अब देखते हैं ये करेक्शन आता है या नहीं। 18% से गोल्ड पे जो मार्जिन है वो बढ़ के 21% हो जाएगी और सिल्वर में 24% से बढ़ के 27% हो जाएगी, जब यानी कि मार्केट ओपन होगा तो वो बढ़े हुए मार्जिन के साथ यहाँ पे हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर ईटीएफ की बाइंग की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में हम लोगों ने लगातार बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग आती हुई देखी है। अगर चाइना की ईटीएफ की बाइंग की बात करें तो 16% का इंक्रीज देखा गया और टोटल जो अगर हम यहाँ बात करेंगे कि कितना सोना मतलब बैग्ड है गोल्ड ईटीएफ में चाइना में, ये 40.5 टन है। लेकिन अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो यहाँ पे चाइना इंडिया को बीट करता नजर आ रहा है। इंडिया में ईटीएफ की बाइंग कितनी बढ़ी है, 29% बढ़ी है, ऑलमोस्ट 30% बोल सकते हैं। अच्छा, वॉल्यूम वाइज यहाँ पे कितना टन्स बढ़ा होगा सोने का एक्यूमुलेशन, क्योंकि ये तो फिजिकली बैक्ड होता है, 30 टन्स। अब यहाँ पे क्या न्यूज़ है जो कि यहाँ पे मतलब इम्पैक्ट जो है मार्जिन इंक्रीज को ये कम कर सकता है। फिर से यहाँ पे बात हो रही है यूएस शटडाउन की। यूएस शटडाउन फिर से बात हो रही है कि 14 फेब को यहाँ पे हो सकता है और मार्केट के बारे में कहा जाता है कि इक्विटी के मार्केट में इक्विटी हेट्स अनसर्टनिटी। और अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड एक्सेल इन अनसर्टनिटी, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो भी यहाँ पे डाउनसाइड आ रहा है या रेंज में है, फर्दर करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग नज़र आ सकती है गोल्ड में, सिल्वर में भी। और अगर मूवमेंट की अगर मैं बात कर लूँ कि मूवमेंट अभी यहाँ पे क्या क्या आ रही है, मूवमेंट बिल्कुल स्थिर है यहाँ पे। और इसमें मैंने देखा है कि गोल्ड लगभग आपको एकदम मार्जिनल एक रेट के साथ ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और 5078 है, बिल्कुल $1 माइनस में है। मुझे लग रहा है वही जो रेंज है वही यहाँ पे काम कर रहा है, 4950 वाला लोअर साइड, अपर साइड यहाँ पे 5150 वाला। अगर गोल्ड यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे प्लस में है 35 रुपीज़, बिल्कुल मार्जिनल ट्रेड। मैंने मॉर्निंग में आपसे कहा था कि ये मार्जिनल ट्रेड का दिन हो सकता है। अब यहाँ पे आपको नीचे में 1,58,000 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, तो अगेन यहाँ पे 1,61,000 हम आता हुआ देख सकते हैं। सिल्वर में अगर बात की जाए कि क्या 81.60 से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, $82 से क्लोजिंग होती है ऊपर, जो कि उसके लगभग वहीं पे ट्रेड हो रहा है, तो क्या होगा नेक्स्ट मूव। मुझे लग रहा है कि अगर $82 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट हम $85 आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा करेक्शन के साथ सिल्वर ट्रेड कर रहा है और लग रहा है कि अगर करेक्शन आया तो नीचे की तरफ एक बार $78 हो सकता है। यानी कि आपका क्या बनेगा सपोर्ट, नीचे $78, ऊपर आपको बनना चाहिए $85 के करीब। बायस थोड़ा सा सिल्वर में डाउन साइड है। अगर सिल्वर भारतीय बाजार की बात की जाए 2,60,000 के करीब मान के चल सकते हैं। 3,000 का डाउन साइड अभी सिल्वर में देखने को मिल रहा है। तो 2,48,000 से लेके 45,000 मैंने बोला है कि मतलब मेजर सपोर्ट जोन रहेगा, जबकि अपसाइड आपको रहेगा 2,80,000 के करीब। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यूएस शटडाउन है, रिटेल सेल्स, को रिटेल सेल्स डेटा, इन सब निगेटिव न्यूज़ पे यहाँ पे सिल्वर, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल है, वो यहाँ पे रिएक्ट कर रही है, जबकि गोल्ड स्टीडी मूव दिखा रहा है। तो एक गोल्ड सिल्वर रेशियो पे भी यहाँ पे अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथन होता हुआ दिख सकता है। अब क्रूड ऑयल की बात की जाए, क्रूड ऑयल यहाँ पे बिल्कुल दायरे में है, 64.48। थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्केलेट नहीं हुआ तो डीस्केलेट भी नहीं हुआ ईरान वाला टेंशन, तो 5850 हमारा बाजार ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये दायरा रह सकता है बहुत लंबा 5800 का, और अपसाइड में यहाँ पे आप धीरे धीरे रेंज बढ़ रहा है 6000 के करीब का। नेचुरल गैस में यहाँ पे थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिला है, करेक्शन से शुरुआत जब हुई थी तो हमने डाउनसाइड देखा था, अब एक अपसाइड है $3.15 के करीब है, तो 0.6% का अपसाइड है। हमारा मार्केट वैसे रिएक्शन नहीं दे रहा है, एक लेट रिएक्शन आना चाहिए, तो हम एक बार 300 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन बेस मेटल काउंटर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दबाव में नजर आ रहा है कि ऑल ऑफ सर्टेन आपको यहाँ पे न्यूज़ जो है थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है यूएस शटडाउन को भी लेके। क्योंकि क्या है, आप बोलेंगे ऐसा क्या हो जाएगा, काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, उसमें डेटा आपको आएगा नहीं, आपको एक्चुअल क्या हो रहा है इकोनॉमी में यही नहीं पता चलेगा।
तो कॉपर यहाँ पे 1242 के करीब है, 8 रुपया कम है। तो 1242 के बाद अगर नीचे आता है तो कौन सा लेवल, 1220, ये आप ध्यान में रखिएगा। 1220 नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट बनता आ रहा है। काफ़ी लोगों ने कहा कि मैं जिंक के बारे में बताऊं, जिंक बिल्कुल स्टेडी है क्योंकि यहाँ पे दूसरे साल का डेफिसिट इसमें भी देखने को मिल रहा है। 325 के करीब है, नीचे में अगर जिंक आता है तो 318 नीचे आ सकता है, और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 328-30 तक का एक लेवल जो है वो रह सकता है। बायस अभी मुझे लग रहा है, अगर आप जिंक के बारे में मेरे से पूछेंगे कि क्या अभी एक डाउन साइड है, मुझे लग रहा है कि अभी ज़्यादा डाउन साइड जिंक में नहीं है, और आता भी है तो मुझे लग रहा है कि एक बारी 320 के करीब हो सकता है, उससे ज़्यादा फिलहाल नहीं लग रहा है। एल्यूमिनियम में ज़रूर दबाव है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 312 के करीब है, 308 जाता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। तो ये आज की यहाँ पे मतलब एक अपडेट थी। करना यही है कि अगर आपको चाइना के क्लोजिंग के दरमियान, चाइना क्लोजिंग पे जाता है या उसकी छुट्टियों के बाद अगर मार्जिन हाइक्स होता है, कहीं भी करेक्शन आए, तो फिर से आप अपना एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। किस में, तो बुलियन काउंटर में। वो एक काउंटर है जहाँ पे कि हम लोग फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउनसाइड आता हुआ नहीं देख सकते हैं, और हर डाउनसाइड पे वहाँ पे एक अपसाइड की गुंजाइश बनी रहती है। तो फिलहाल मतलब आज का यही अपडेट था। कल मिलते हैं, और अगर मिड डे एडिशन अवेलेबल ना हो तो मैं आपको फिर इवनिंग में आपको अपडेट दिया करूँगी। थैंक यू।